हाय गाइस, दिस इज जॉन शाकिर और आज की वीडियो में बात करेंगे हम ओमेगा 3 की। मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि हमारी बॉडी को कितनी तरह के ओमेगास चाहिए होते हैं। ये सिर्फ मुझे जानना है कि आपको कितना एजुकेशन है ओमेगास के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में। और अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप मेरी टिकटॉक आईडी पे जा सकते हैं, वहां पे मैंने वीडियो अपलोड की और मैंने बताया कि हमारी बॉडी को कितने तरह के ओमेगास चाहिए होते हैं। दूसरा, मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल छोटे गांव शहरों में एजुकेशन पर देना है, जहां पे उनके पास पैसे नहीं है बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेने के, न्यूट्रिशन कॉलेजेस वगैरह और यूनिवर्सिटी जाके न्यूट्रिशन का कोर्स करने के। सो अब हम आते हैं ओमेगा 3 की तरफ। सप्लीमेंट को हम बाद में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है ओमेगा 3 है क्या चीज, किस लिए हमारी बॉडी में जरूरत है और ये कैसा न्यूट्रिएंट है। सो ओमेगा 3 हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह हम मसल की प्रिपरेशन के लिए प्रोटीन खाते हैं, हम अपनी स्किन के लिए क्रीम लगाते हैं, बालों के लिए जेल वगैरह या शैम्पू वगैरह करते हैं, इसी तरह हमारे हार्ट की भी एक रिक्वायरमेंट है, उसकी हिफाजत के लिए हम ओमेगा 3 यूज करते हैं। अब ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिलता है? ओमेगा 3 हमें फिश से मिलता है, हमें एग से मिलता है, बट एग से जो हमें ओमेगा मिलता है उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम एग से कम ही लेते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा हम वॉलनट से ले सकते हैं, सीड्स वगैरह से ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड से ले सकते हैं। अब अगर आप डेली में ये सब चीजें खा रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट है वो 500 mg है, अगर आप वो पूरी कर रहे हैं तब तो ठीक है, आप अच्छे ट्रैक पे जा रहे हो, आप बिल्कुल गुड न्यूट्रिशन ले रहे हो। बट अगर आप ये चीजें नहीं खा रहे, जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया में फिश काफी एक्सपेंसिव है और लोग जो आमदनी है वो नॉर्मल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा घर है जिसमें डेली फिश खाई जाती है और ये वॉलनट्स वगैरह सीड्स वगैरह खाए जाते हैं। तो आप लोग अपने वालिदैन की, पेरेंट्स की, जो आने वाली न्यू जनरेशन है उसकी केयर किस तरह कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरी बात, अब हमें कितना mg चाहिए होता है पर डे रिक्वायरमेंट है 500 mg। अगर हम थोड़ी फिश खाते हैं, थोड़े वॉलनट खाते हैं, थोड़ा फ्लेक्सी सीड खाते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें लाइक 30, 80, 120 mg ओमेगा मिलता है और टोटल हम रिक्वायरमेंट करते हैं 500। अगर हम ये चीज नहीं ले पाते हैं तो हमें फिर सप्लीमेंट की तरफ जाना है। तो आप अगर देखें डेथ रेट और हार्ट डिजीज अगर देखें, इंडिया पाकिस्तान में सबसे हाई रेट है, बिकॉज हमारे खाने बहुत ज्यादा स्पाइसी हैं, हम बहुत ज्यादा ऑयल डालते हैं और बहुत चीप ऑयल डालते हैं जो हाई इन कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह है। कभी नालियां बंद हो जाती हैं, कभी हार्ट अटैक हो जाता है। आप देखते हैं बहुत जल्दी ही जो है हम लोग 45 में हम लोग हार्ट अटैक हो जाता है, 50 में, 55, ज्यादा 60 इयर्स जी पाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग बैड न्यूट्रिशन यूज करते हैं, हम लोग खाने के मामले में सही नहीं है, फैट है पेट में और कोलेस्ट्रॉल है, तो हार्ट डिजीज में हम मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा अब हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, अपने न्यूट्रिशन को अच्छा बनाना है। इवन ये अब कुछ लोगों के जहन में होगा यार ये तो सिर्फ जिम वाला बंदा है, ये सिर्फ जिम वाली बातें करता है। गाइस, ये हमारी नॉर्मल डाइट में हमें 500 mg चाहिए। एक बंदा जो जिम नहीं जाता, जो फिट रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है और ज्यादा जीना चाहता है, अपने हार्ट की हिफाजत करना चाहता है, उसे 500 mg लेना है। अब हम आते हैं सप्लीमेंट की तरफ। सप्लीमेंट में मेरा जो तरीका है अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बताने का, अच्छे कस्टमर बनिए, थिंक गुड आइडिया। लाइक अगर आपको पता होगा कि आपने कौन सी चीज बाय करनी है, सस्ते कम पैसों में आप अच्छी चीज खरीद सकते हो। अब आपको पता ही नहीं, आप दुकान पे जाके बोलोगे भाई मुझे फिश ऑयल दे दें, तो वो कोई भी ब्रांड का आपको दे देगा। बट फिश ऑयल लेने से पहले आपने न्यूट्रिशन फैक्ट में जाना है। न्यूट्रिशन फैक्ट में जाके दो चीजें याद रखनी है, EPA और DHA। ये दो मेजर चीजें हैं जो फिश ऑयल में काम की होती हैं। तो आप अगर एक पिल को देखोगे ना, एक पिल को, तो वो होता है 1000 mg का। तो मतलब पूरा पिल आप बोलोगे यार ये तो 500 बोल रहा था, बट इसमें आपको जो दो मेन चीजें हैं EPA और DHA, इसकी मिकदार आपको चाहिए मोर देन 500। बहुत सारे सप्लीमेंट जो चीप मिलेंगे आपको, सस्ते में मिलेंगे, उसमें 300 mg होता है, तो आपको 2 टैबलेट खानी पड़ेंगी। तो आप अच्छा ब्रांड लीजिए। मैं ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा इसलिए मैं इसके नहीं दिखा रहा, बट इस जो मैं ब्रांड ले रहा हूँ, आप अगर देख सकते हैं तो इसमें 750 mg एक कैप्सूल में। तो मैं एक ही जो है वो जेल की तरह होता है, मैं ये खा रहा हूँ, इससे मुझे एक ही में 750 mg मिल जाता है, जो कि मेरी डेली रिक्वायरमेंट के लिए पूरा है। आप देख सकते हैं ये जेल की तरह होता है,
कोई स्मेल नहीं है। ऐसा नहीं जिनको फिश से एलर्जी है कि यार मुझे फिश से एलर्जी है और मैं ये नहीं खाता, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन इजीली ईट इट, इट्स वेरी लाइक यू नो अनटेस्टी। यू जस्ट पुट इट ऑन योर माउथ एंड यू हैव टू ड्रिंक वाटर सिंपली एंड इट्स कम एंड पेट में जाके खुद डिजोल्व हो जाएगा। हाँ, आपको ऐसा थोड़ा फील होगा कि आपने फिश खाया, बट डजंट मीन यू हैव स्मेल फ्रॉम योर हैंड्स, यू हैव स्मेल फ्रॉम योर माउथ। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फिटनेस को प्रमोट करना है गाइस। आप अपने वालिदैन को, पेरेंट्स के साथ अगर प्यार करते हैं तो इवन कि मेरी मम्मा का कोई जिम से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी अम्मी जान का, मेरी नानी का, मैं उन्हें डेली रिकमेंड करता हूँ वो एक टैबलेट डेली वो खाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। बिकॉज हम लोग नॉर्मल लोग हैं, दाल सब्जी और कभी गोश्त खाने वाले लोग हैं, तो हम लोग अपनी जो न्यूट्रिशन और हार्ट की केयर के लिए हम लोग ओमेगा 3 सप्लीमेंट से लेते हैं। तो आप भी यूज कर सकते हैं। होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ओमेगा 3 किस तरह से यूज करना है, फिश ऑयल क्या होता है। अगर आप जिम जा रहे हो, मसल अप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट डेली आपको अपने हार्ट की केयर करनी है, अपनी सेहत की केयर करनी है, तो ओमेगा 3 डेली लेना है अपनी यूथ के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। ओमेगा 3 दो चीजें याद रखनी है, EPA और DHA। और उस क्वेश्चन का आंसर मेरे टिकटॉक वीडियो पे है, जरूर देखिएगा हमें कितने तरह के ओमेगा चाहिए होते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।